जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी में अभी भी लापरवाही हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये लग रहा है कि अभी तो एग्ज़ाम का डेट ही नहीं आया है, अभी तो पेपर होने वाला नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम अपने दिमाग को जो बहकाते रहते हैं, जो अपने आप को बहकाते रहते हैं कि ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। तो जैसा कि जानते हैं, जब यूपी पुलिस वैकेंसी नहीं आई थी, तो उस समय भी यही हो रहा था कि क्या किया जाए, वैकेंसी नहीं आ रही, कैसे पढ़ने में मन लगाऊँ, कैसे पढ़ाई करूँ, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आ रही थी। लेकिन जब वैकेंसी आया, तुरंत अप्लाई हुआ और आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला, मुश्किल से 2 महीने के भी अंदर-अंदर आपका एग्ज़ाम करा दिया गया। अब जब एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने से पहले भी कितनी तेज़ घबराहट थी, उलझने थी पढ़ाई लिखाई करने को कि कैसे तैयारी करें। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में आप परेशान होंगे, क्योंकि ट्यूशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग आ गया था, पढ़ने में टाइम चला गया था, टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाया था और बहुत सारे बच्चों का ट्यूशन आता हुआ नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे, तो जो गलती आप इसके पहले एग्ज़ाम में किए हैं, शायद वो गलती अब की बार ना हो। क्योंकि शुक्रगुज़ार ये है कि अच्छा ये है कि कम से कम आपको अपनी गलती सुधारने का दोबारा मौका मिल रहा है। नहीं तो कभी क्या होता है कि अगर मान लो एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ होता और रिज़ल्ट फाइनल हो जाता, तो इसमें बहुत सारे बच्चों की जो कमियाँ हुई थी, जो गलतियाँ हुई थी, वो तो इसी अफ़सोस में रह जाता कि यार अगर एक बार और मौका मिला होता तो मैं ये पेपर ज़रूर निकाल लेता। तो कम से कम किसी भी बहाने, किसी भी वजह से आपको मौका तो मिला, वो मौका मत गँवाइए। आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए। हाँ, मानते हैं जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आता तब तक ये नहीं पढ़ाई हो पाता, कंटिन्यू हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ें हम मान रहे हैं। लेकिन कम से कम शुरुआत तो करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं, आज नहीं कल से शुरुआत करूँगा, आज नहीं कल से शुरुआत करूँगा। और आप सबसे ये नहीं जानते कि कल हमारा जीवन का सबसे व्यस्त दिन होता है। क्योंकि कल हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आज जैसे बीता वो कल भी ऐसे बीत जाएगा और कल नहीं परसों भी ऐसे बीत जाएगा। तो हमारा पढ़ने का जो टाइम है वो नहीं आएगा। तो आप सभी के साथ ये घटनाएँ घटी होंगी और घटने वाली भी होंगी। हर किसी के साथ ये चीज़ें हो रही होगी। जब कोशिश करते हैं कि यार आज तो नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, कल से शुरुआत पक्का कर दूँगा। कल भी किसी न किसी कामों में या कहीं चले गए या कहीं नाते रिश्तेदार के यहाँ चले गए, कुछ भी करने में व्यस्त हो गए, तो कल का भी दिन ऐसे चलेगा, कोई बात नहीं यार, कल नहीं परसों पढ़ूँगा, कल से पढ़ूँगा, फिर भी नहीं आता। तो आप इस चीज़ नहीं कर पाएँगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप तुरंत बैठ जाओ, चाहे 1 घंटे के लिए नहीं तो आधे घंटे के लिए चाहे आप पढ़ाई करते हो, लेकिन तुरंत बैठ जाओ। अगर तुरंत बैठोगे, पढ़ाई करोगे ना, तो उस समय रियलाइज़ होता है कि यार मैं इतना दिन से क्या कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। जैसे मैं रोज़ टालता चले जा रहे हैं, टालते चले जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब मान लो किसी दिन फाइनली हम किताब लेकर के बैठ गए पढ़ने के लिए, उस दिन जब पढ़ते हैं, जब सिलेबस देखते हैं कि अरे यार इतना तैयारी करना है, अरे यार इतना पढ़ना है, तब उस दिन लगता है कि अरे यार क्या कर रहे थे इतना दिन तक? अरे यार तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार, बहुत टाइम बर्बाद हो गया, अब पढ़ाई करना पड़ेगा, अब अगर पढ़ाई नहीं करूँगा तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि अभी आप ना हवा में ले रहे हो। क्योंकि अभी आप ये हो सोच रहे हो कभी एग्ज़ाम का डेट तो आया नहीं, अभी तो पेपर नहीं होने वाला, ऐसा नहीं। अगर आप आज बैठ जाते हो पढ़ने के लिए तो उसी दिन आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार पेपर तो नज़दीक है, लेकिन मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो ये चीज़ें मत पढ़ो। देखो, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या पढूँ? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट हो, जो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको लगता हो, तो पहले स्टार्टिंग वो पढ़ना शुरू करो। कम से कम आपको हिंदी, रीज़निंग, मैथ, जीएस जिस सब्जेक्ट में पकड़ ज़्यादा हो, अच्छे से पहले उसको लेकर के बैठो। जब उसको पढ़ने लगोगे तो पढ़ने में थोड़ा-सा रूटीन बन जाएगा और अच्छा लगने लगेगा, तो फिर आप कंटिन्यू हर भी सब्जेक्ट पे ध्यान दे पाओगे। और कोशिश ये करो कि अगर आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है, जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, कोशिश ये करो कि उस सब्जेक्ट को इतनी अच्छी पकड़ बना लो कि उसका पूरा-पूरा नंबर मिल जाए। इसके बाद और भी जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे भी फ़ोकस करते रहो। तो अगर आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप अभी से जाग जाओ, अभी से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। यूँ मान के चलो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर इसका जुलाई अगस्त में पेपर होना है तो बहुत ही कम समय बचा है। मान के चलो कि अगर जुलाई अगस्त में पेपर नहीं होता है तो आपके पास प्लस पॉइंट है। आप जितना पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपका तैयार होगा ना। 60,244 पद है, जिसमें से 50 लाख लगभग फार्म भरे गए हैं। तो इसमें वैकेंसी में सिलेक्शन सिर्फ़ 60,244 लोगों का ही होना है। बाकी जितने सारे लोग हैं वो सब बाहर जाएँगे। तो उसमें सिलेक्शन में लेने के लिए आप अपने आप को उस लायक बनाओ कि मैं 60,244 पद में मैं फ़ाइट कर सकूँ। नहीं, अच्छा 49 लाख के लगभग लोग बाहर होंगे, आप भी उसी लिस्ट में हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप मत करिए। जो मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा कंटिन्यू, उसी को सफलता मिलेगी। देखो, अगर हम आज से ही शुरुआत कर देंगे पढ़ाई के लिए, तो हमारा नुकसान ही क्या जाएगा, बल्कि हमारी तैयारी ही नहीं होगी। तो इसलिए नहीं,
आज से अभी लग जाओ। जैसे कभी-कभी होता है पढ़ने का मन नहीं करता, तबीयत कभी ख़राब हो गई या फिर कहीं रिश्तेदारी में चले गए या किसी पार्टी वग़ैरह में चले गए, तो पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस टाइम टेबल के हिसाब से मुझे पढ़ना है, इसके बाद उसी पे अपना सब्जेक्ट वाइज़ लिख दीजिए। फिर कि कब सब्जेक्ट कौन-सी पढ़नी है, किस टाइम पढ़ना है। अगर आप मन लगा कर के पढ़ाई करेंगे और एक दिन भी आपका मिस होगा, तो आपको खुद ही बुरा लगेगा कि यार आज मैं नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया। लेकिन जिस दिन आप अपना टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई कर लिए, आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया, उस दिन आपको खुद खुशी मिलेगी, खुद आपको अच्छा लगेगा, अरे यार आज तो मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही धीरे-धीरे जब आप अपना टारगेट कंप्लीट करते चले जाओगे, तो एक दिन आप पुलिस यूपी पुलिस नौकरी के भी करीब पहुँच जाओगे। तो इसीलिए आप सभी लोग अभी से पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, आप अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा ना तो घबराहटें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तब ये समझ नहीं आता कि यार इतना टाइम है कैसे पढूँ? क्योंकि अभी देखो डेट निर्धारित नहीं हुआ है, इसलिए आप अभी जो भी पढ़ोगे वो डीपली से अच्छे से पढ़ोगे। जब डेट निर्धारित हो जाता है तो फिर भाग-दौड़ में सिलेबस ही कंप्लीट करना होता है कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, इतने दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ूँ? तो जल्दी-जल्दी के चक्कर में पड़ जाएँगे। तो जल्दी-जल्दी के चक्कर में वहाँ पेपर में यही हाल होता है कि अगर हम पढ़े तो रहते हैं, लेकिन सरसरी निगाह से पढ़े होते हैं और सामने क्वेश्चन पड़ता है तो हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि यार कौन-सा क्वेश्चन सही है, कौन-सा नहीं सही है। इसीलिए अभी से मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी से पढ़ाई-लिखाई करना मन कर देंगे शुरू कर देंगे तो आगे चल के भविष्य में आप ही के लिए अच्छा होगा। पढ़ाई-लिखाई करना कोई गलत बात नहीं है, पढ़ाई-लिखाई करना कोई किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे लिए फ़ायदा ही होता है। हम जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जितना अच्छे करें, वो हमारे लिए ही बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। एग्ज़ाम का जो भी प्रोसेस है, वो होता रहेगा, वो आता रहेगा। आपके सामने सारी डिटेल्स रखी जाएँगी, बस कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।